हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका दोस्त अंकित आज न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 का एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड जिसका चैप्टर 1 मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेस ऑन अर्थ। जिसका पहला टॉपिक स्टूडेंट्स, व्हाट इज ए मैप। मैप क्या होता है, हाउ डू वी यूज इट, इसको कैसे यूज किया जाता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। आज अपन ये सारे इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक कवर करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैप। मैप क्या होता है। बेसिकली मैप क्या होता है स्टूडेंट्स, मैप एक ड्राइंग होती है जो अर्थ सरफेस की होती है, वो किसी भी पेपर के ऊपर बनाई जाती है। जैसे आपने डिफरेंट टाइप के मैप्स देखे होंगे। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑन द अर्थ सरफेस ऑन ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट पेपर। इट्स शो द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। ये प्लेसेस की लोकेशन बताती है, कंट्रीज की लोकेशंस बताती है, इवन रिवर्स, माउंटेन, सिटीज के बारे में बताती है। मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द शेप एंड पोजीशन ऑफ द डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। जो डिफरेंट रीजन अर्थ के उनकी पोजीशन और शेप भी बताता है मैप। जी हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैप कहाँ का यूज होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैप। तो हेल्प अस इन लोकेटिंग द प्लेस, हेल्प अस इन लोकेटिंग द प्लेस इजली। कोई भी प्लेस को फाइंड करना है तो मैप की इजली अपन, जैसे आपके घर पे अगर मैप लगा हुआ आप देख सकते हैं कि जैसे दिल्ली कहाँ पे है, यूपी कहाँ पे है, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है इंडिया के मैप के बारे में, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यूजफुल ट्रेवलर स्टूडेंट्स एंड प्लानर्स। जी हाँ, यूजफुल ट्रेवलर्स और स्टूडेंट प्लानर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और डिस्टेंस और डायरेक्शंस को जानने में भी काफ़ी मदद करता है। अपन डायरेक्शन ही करेंगे अब। और जोग्राफिकल स्टडीज, पुरानी चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती थी, तो डायरेक्शन के थ्रू वहाँ पे पहुँचा जाता है। आज भी देखो कई इन्वेस्टिगेशन वगैरह या फिर नई नई चीज़ों की खोज होती रहती है, नेविगेशन में करता है। जैसे खासकर जो लोग समुद्र की यात्रा पे जाते हैं उनके लिए काफ़ी मदद होता है कि किस डायरेक्शन में जानना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम देखते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स। जी हाँ, तो क्लॉकवाइज चलेंगे। सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, देन ईस्ट जहाँ से सूरज निकलता है, और नीचे साउथ होता है, एंड दिस साइड वेस्ट। ये चार डायरेक्शन होती है जो बेसिकली पढ़ते हैं, लेकिन इसके चार कंपोनेंट होते हैं डायरेक्शन में। तो अपन देखते हैं क्या करके। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्लॉकवाइज चलेंगे। जी हाँ, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन होती है। इसके थ्रू अपन कोई भी जगह का फाइंड कर सकते हैं। तो समझ में डायरेक्शन, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजली शोन एट द टॉप। सबसे ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन देती है। और सब डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन समझ में आई। अब कंपोनेंट्स में सेकंड पॉइंट देखेंगे अपन, स्केल। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, स्केल। स्केल बेसिकली क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल कि मान लो मैप के अंदर आपको 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है। एक सेकंड स्टूडेंट्स, जी हाँ 1 सेंटीमीटर। अब आपको मैप में ज़रूर 1 सेंटीमीटर लिया है, लेकिन उसकी डायरेक्ट है ना, अपन उसको 1 किलोमीटर के बराबर भी ले सकते हैं, क्योंकि मैप तो आपको एक छोटा सा एक देखा जाएगा तो फ्लैट पेपर के ऊपर बना हुआ है, लेकिन रियल में तो देखोगे तो अर्थ तो बहुत बड़ी है ना। तो उसको अगर अपन स्केल लेते हैं अलग अलग, सब लोग अपने अकॉर्डिंग लेते हैं स्केल। जैसे एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, लेकिन रियल में ग्राउंड के कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो स्मॉल स्केल मैप में लार्ज एरिया को और लेस डिटेल को कवर किया जाता है, जबकि लार्ज स्केल मैप होता है इसमें स्मॉल एरिया करते हैं और मोर डिटेल कवर करते हैं। समझ में आए स्टूडेंट्स। तीसरा होता है सिंबल। आप अगर मैप देखोगे तो मैप्स में बहुत सारे सिंबल्स नजर आते हैं आपको। इसमें थोड़ी ड्राइंग क्लियर नहीं हुई। माउंटेन्स के जैसे कि थोड़े से इस टाइप से बने रहते हैं माउंटेन। फॉरेस्ट में मतलब थोड़े ऐसे प्लांट्स, ट्री दिख जाएंगे आपको। बिल्डिंग में नॉर्मली ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई नज़र आ जाएगी। रोड के अंदर बेसिकली कार नज़र आ जाएगी छोटी सी। और रिवर्स में आपको ब्लू कलर की बॉडी नजर आएगी हमेशा, जहाँ भी रिवर हो गया वहाँ ब्लू कलर की बॉडी नजर आएगी। तो ये सिंबल्स होते हैं, इससे अपन को पता लग जाता है किसी भी मैप में, हाँ यहाँ से रिवर जा रही है, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे रोड वाला एरिया है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स। आपको कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट बताए मैंने, डायरेक्शन, स्केल एंड सिंबल्स। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कई बार क्लास 6 के अंदर
कि राइट डाउन 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डायरेक्शन, स्केल एंड सिंबल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ मैप। अब देखो मैप भी बेसिकली 3 टाइप के मैप्स होते हैं, है ना। अक्सर बच्चों को एक टाइप का मैप ज़्यादातर पता होता है, लेकिन वैसे 3 टाइप के मैप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप क्या होता है? ऐसा मैप जिसके अंदर हर चीज़ बताई जाती है, लेकिन माउंटेन, रिवर्स, प्लेन, उसके अंदर ये सारी इंडिकेट किए जाएंगे। जैसे ये रिवर यहाँ से यहाँ तक जा रही है, जैसे गंगा रिवर है, हिमालय से निकल के बिहार से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो एक एक चीज़ बताई जाती है, तो उसको फिजिकल मैप कहते हैं। वही पॉलिटिकल मैप क्या आता है? उसके अंदर बेसिकली आपको एक एक स्टेट के बारे में बताया जाएगा, एक एक प्लेस के बारे में बताया जाएगा फिजिकल पॉलिटिकल मैप में। जैसे आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे तो आपको सारे स्टेट्स की जानकारी है। और स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में पूरा पॉलिटिकल मैप कवर करवाया था, वो वीडियो देख सकते हैं, आपको ईजिली याद हो जाएगा। और तीसरा होता है थीमेटिक मैप, जो सबसे कम यूज़ किया जाता है, मतलब स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट सबसे कम होते हैं। इसके अंदर बताई जाती है, जैसे यूपी है, यूपी सबसे पॉपुलेशन स्टेट है, तो वहाँ पे दिखाया जाएगा हाँ यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, रेनफॉल किधर ज़्यादा हो रही है, कौन सी सोइल किधर पाई जाती है, कौन सी क्रॉप किधर लगती है, सारी चीज़ें थीमेटिक मैप में बताई जाती है। थीमेटिक मैप इतना अपने लिए स्टूडेंट्स के लिए यूज़ नहीं होता, लेकिन अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पॉलिटिकल मैप। तो समझ में आया स्टूडेंट्स की टाइप ऑफ मैप के अंदर फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्केच एंड प्लान। अब बेसिकली स्केच क्या होता है? एक रफ ड्राइंग होती है जो बिना स्केल के बनाई जाती है, जैसे नॉर्मली इंडिया का मैप इस टाइप से बनाया जाता है, तो ये क्या हो गया, एक रफ ड्राइंग हो गई। और जबकि एक प्लान क्या होता है, जो डिटेल ड्राइंग होती है, उसमें कितना एरिया कितना लेना है। जैसे मान लो एक मैप बनना है, उसमें राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है, तो उस मैप में आप देखोगे तो राजस्थान को बड़ा दिखाया जाएगा। वहीं गोवा को क्या करेंगे, राजस्थान को तो बड़ा दिखा दिया जाएगा, लेकिन गोवा को छोटा सा दिखाएंगे। तो समझ में आया कि स्केच और प्लान क्या होता है। तो गाइस अपना यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। तो अपन ने आज के वीडियो में क्या कवर किया स्टूडेंट्स, कि मैप क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस है और उसके क्या कंपोनेंट्स है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको शायद समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स, जो बेसिकली होने वाला है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और उसके थ्रू अपन के कोई भी लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सारे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जब तक के लिए स्टूडेंट्स आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।